दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फिज़िकल एजुकेशन जो कि नवंबर 2022 में हुआ था दोस्तों। और पेपर ये सेकंड है और 2 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 थे इसमें। तो दोस्तों आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाज कंडक्टेड टू प्रमोट इंडोजीनियस गेम या फिर डांस एंड बाई थैंक्स गेम या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइजेज या फिर मास रिथमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों डी ऑप्शन, मास रिथमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर वाउड टू इंडिया बाय द बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स या फिर ब्रिटिश आर्मी एंड कॉमनर्स या फिर एरेस्टफाइल इंडियन प्रिंस या फिर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रिटिश आर्मी एंड कॉमनर्स दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? हेल्थ रिसर्च, हेल्थ इंस्ट्रक्शन या फिर हेल्थ सुपरविज़न या फिर हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हेल्थ रिसर्च दोस्तों। ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र भाई मोदी, केशुभाई पटेल या फिर शंकर सिंह भागले। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, नरेंद्र भाई मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज़ CTS अल्टिस फोर्टिस या फिर टुगेदरनेस एंड CTS अल्टिस फोर्टिस एंड टुगेदर या फिर अल्टिस फोर्टिस CTS टुगेदरनेस या फिर टुगेदरनेस CTS अल्टिस फोर्टिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा CTS अल्टिस फोर्टिस टुगेदर दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, मूवमेंट, ग्रोथ या फिर रिक्रिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रिक्रिएशन दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज़ फॉर्म ऑफ अडेप्टेड फिज़िकल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अडेप्टेड फिज़िकल एजुकेशन। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलॉसफी इज़ लव ऑफ क्रिटिसिज्म, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज या फिर लव ऑफ गॉड। तो यहाँ पर लव ऑफ विजडम, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1896 एथेंस में या फिर 1900 पेरिस में या फिर 1920 में या फिर 1928 में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा 1900 पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट हायर जंप एथलीट्स या फिर जिमनास्ट, स्विमर्स या फिर डाइवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों जिमनास्ट। बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेफिशिएंसी इन द ब्लड कॉज इन्फ्लामेशन इन बॉडी पार्ट्स?
वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर एंटीबॉडीज़। तो यहाँ राइट आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम या फिर सेरिबरम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालाइन विच इज़ एक्सीडेटरी हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, गोनाड, थायराइड, सुप्रेरिनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सुप्रेरिनल ग्लैंड्स, डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। इन अ कार्डिक साइकिल व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड वेंट्रिकल डायस्टोलिक। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक ये सबको पता होगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन 0.3 सेकेंड ऑब्लिक 0.5 सेकेंड, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट मसल फाइबर्स आर बेटर एडप्ट टू परफॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्लो कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, मीडियम कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा है दोस्तों स्मॉलेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में, ग्लूटियस मसल है या फिर स्टेपिडियस मसल है या फिर सार्टोरियस मसल है या फिर मैस्टर मसल है। तो इजी है ये भी और इसका आंसर भी सबको पता होगा और होना भी चाहिए, स्टेपिडियस मसल दोस्तों, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैलेंस इज़ द डैश होम्योस्टैटिसिस ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम्स। तो यहाँ ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल दोस्तों, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टूवर्ड्स स्किन, हार्ट, स्केलेटल मसल या फिर ब्रेन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्केलेटल मसल दोस्तों, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट हु इज़ टू आउट ऑफ ब्रीथ एंड tried to continue suddenly find the strength to press on at performance with less acceleration। ऑप्शन है सेकेंड विंड, मेटाबॉलिक स्विचिंग या फिर वाइटल कैपेसिटी या फिर लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन सेकेंड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी बॉडी में जो एनर्जी का इमीडिएटली सोर्स है वो कौन सा है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, एटीपी है या फिर नन ऑफ दी अबव है। वेरी इजी दोस्तों, बहुत इजी है, पता होना चाहिए सबको। एटीपी दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पोस्टरल डिफॉर्मिटी अमंग एडोलेसेंट गर्ल इज़ काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस या फिर राउंड शोल्डर। तो ये भी इजी है और बहुत बार आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर राउंड शोल्डर जो है डी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़, कौन सी है लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में दोस्तों, डेल्टोइड है या फिर, वैसे तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सबसे ईजी है दोस्तों, सार्टोरियस है, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। इसे दोस्तों ग्लूट्स मसल भी कहते हैं, ग्लूट्स में होती है ये हमारे मसल, जो कि सबसे लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज़ आल्सो नाउ एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर
वॉलेस लॉ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों लॉ ऑफ मोमेंटम। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर इज़ एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, हेल्थ, करेक्टर या फिर फिटनेस। तो इजी है दोस्तों ये भी, और आई होप सबको आता होगा। पर्सनैलिटी दोस्तों, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज़। तो ऑप्शन है फिक्स जॉइंट, यूनिएक्सियल जॉइंट या फिर बाईएक्सियल जॉइंट या फिर ट्राईएक्सियल जॉइंट। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, ट्राईएक्सियल जॉइंट। और इसे मल्टी एक्सियल जॉइंट अगर ऑप्शन यहाँ पर होता तो वो भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो हैं ये डिवाइडेड हैं 6 टाइप्स में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वॉल एंड सॉकेट जॉइंट को दोस्तों कौन सा जॉइंट होता है अगर पूछा जाए पेपर में, तो ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट होता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हिंज जॉइंट कहाँ होता है, तो वो एल्बो और नी जॉइंट होता है दोस्तों। इसके अलावा पाइवेट जॉइंट अगर पूछा जाए तो वो नेक एंड रेडियो एल्ना जॉइंट होता है। ग्लाइंडिंग जॉइंट भी पूछा जा सकता है, ये कार्पल एंड टार्सल जॉइंट होता है। और सैडल जॉइंट अगर पूछा जाए तो ये थंब जॉइंट होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ पूछा है दोस्तों कि बोन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्या है। ऑस्टियोक्लास्ट है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर ऑस्टियोसाइट्स है या फिर ऑस्टियोब्लास्ट्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑस्टियोसाइट्स। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर। तो ये भी इजी है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एम जो है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक। क्या है, क्लैपिंग है, नीडिंग है, पंचिंग है या फिर पाउंडिंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा नीडिंग दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, लेटसमास डोर्सी इज़ सिचुएटेड इन अपर आर्म, बैक, लोअर लेग या फिर थाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैक दोस्तों। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एफ्लोरेज इज़ आ मसाज टेक्निक, मेजरिंग टेक्निक या फिर एल्बो आर्टिकुलेशन या फिर हाइड्रोथेरेपी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों मसाज टेक्निक। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द कंप्रेशन टू अदर ग्रोथ स्टेजेस इन फैंसी इज़ मोर अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, फास्ट ग्रोथ, सोशल ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फास्ट ग्रोथ दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग इज़ आल्सो नाउ एज रेनफोर्समेंट थ्योरी या फिर गेस्टल्ट थ्योरी या फिर कंडीशनल थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गेस्टल्ट थ्योरी दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीवेशन नेट डेवलपमेंट बाय मैकलैंड इज़ इन हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, एक्शन, ड्राइव टू अचीव, इंटेंस ड्राइव या फिर नीड फॉर एक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ड्राइव टू अचीव दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द बिलो मैंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लॉ ऑफ रिएक्शन दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों बुक्स भी आप पढ़ें, लेकिन साथ साथ में अगर आप वीडियो देखते हैं और साथ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो देखने से और सुनने से आपको ज़्यादा देर तक मेमोराइज़ रहता है, ज़्यादा देर तक वो याद रहता है और ईज़िली जल्दी याद हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ कंसर्न विद नोइंग एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग एक्सपीरियंस या फिर स्ट्राइविंग एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नोइंग एक्सपीरियंस दोस्तों। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल मीन्स ऑफ ट्रेनिंग आर ऑटोजीनियस ट्रेनिंग, साइकोटोनिक ट्रेनिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों ही हैं ये, ए और बी। तो बोथ ए एंड बी जो है ये हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एग्रीएबलेंस पर्सनैलिटी डायमेंशंस, ट्रस्ट, मोडेस्टी, अल्ट्रिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन कॉम्प्लेक्सिटी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज अ सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन। तो ट्रेडिशंस, हैबिट, कंडीशनल रिफ्लेक्स या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A change in our organism that can be directly measured is now as development, growth, intellectual development, growth and development। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी that is most closely associated with learning theory is the cognitive school या फिर psychoanalytic school या फिर behavior school या फिर gestalt school। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सर सी ऑप्शन behavior school दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is regulatory body of टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, ऑप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। NCERT है या NCTE है या AICTE है या फिर UGC है। तो बहुत इजी है, ये सबको पता होगा NCTE है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्कूल सिटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स इज़ टीचर स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट्स या फिर इंट्रामोरल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इंट्रामोरल्स। डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्ले वे इन एजुकेशन गोज़ टू जॉन डैनियल। तो ये भी इजी है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सारी, ये है कैल्डवेल कुक दोस्तों। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिज़िकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोसेस हाई क्वालिफिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल, टीचिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल। तो सी ऑप्शन जो है हमारा ये यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, टुडे इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड दैट curriculum development is synonymous with ongoing education, teacher education, higher education, in service education। तो यहाँ पर इन सर्विस एजुकेशन जो है डी ऑप्शन ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट एजुकेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रेस यूनिकली ऑन अचीवमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड
एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स, या फिर चैलेंजिंग टास्क ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स, या फिर इंडिविजुअल चाइल्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, या फिर टीचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा इंडिविजुअल चाइल्ड्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय SAI फॉर स्पोर्ट टैलेंट। तो दोस्तों SAI पता होगा सबको क्या है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों। और इसके अलावा ना ये भी पूछा जा सकता है ये कब फाउंडेड हुआ था, तो ये हुआ था 25 जैन 1984 में। और हेडक्वार्टर भी इसका पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय SAI फॉर स्पोर्टिंग टैलेंट्स। तो कौन सी नहीं है, SGF आई नहीं है, या फिर NSTC, या फिर SAG, या फिर SPDA। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन SGFI मतलब A ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूलिंग इज़ द सेंट्रल क्रक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एक्टिविटी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों क्लास मैनेजमेंट। तो D आंसर जो है ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ स्पार्क प्लग विच सेट्स इनटू मोशन द व्हील ऑफ एक्टिविटी प्रोग्राम, द स्टूडेंट अटेंडेंस, द एक्टिविटी टाइम शेड्यूल, या फिर टीचर पंक्चुअलिटी, या फिर स्कूल मॉर्निंग असेंबली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों द एक्टिविटी टाइम शेड्यूल। तो B ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड दोस्तों। ये भी सबका आंसर सही होगा, सबको पता होगा इसका आंसर 29 अगस्त को, 29 अगस्त को दोस्तों। B ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग एंड नॉट मेयरली absence ऑफ डिजीज़ एट इन्फर्मिटी इज़ बाय। तो यूनेस्को, ICS, ये भी इजी है दोस्तों, ये भी आई होप सबको पता होगा। WHO दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मलेरिया एराडिकेटिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, कब किया था, 1973 में, 1963 में, 1953 में, या फिर 1951 में। तो ये किया था दोस्तों 1953 में। यहाँ C ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एग्जॉस्ट एथलीट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मसाज, या फिर क्रायोथेरेपी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोस्तों। A ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्राइसिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विटामिन्स, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी इजी है दोस्तों। यहाँ पर प्रोटीन जो है ये C ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ एथलीट इन ट्रेनिंग इज़ रिलेटिवली स्टेबल, लो, अनस्टेबल, या फिर हाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, lumbago is also called पेन इन द हेड, पेन इन द एब्डोमेन, पेन इन द लो बैक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पेन इन द लो बैक। C ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द प्रपोर्शन ऑफ। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट की
ये प्रपोर्शन में बताना है, तो ये भी पता होगा सबको दोस्तों, इजी है। 4:1:1 में चाहिए होती है दोस्तों, 4:1:1 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फंक्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल आर। तो क्या फंक्शन है विटामिन्स एंड मिनरल्स का दोस्तों? बॉडी बिल्डिंग, या फिर प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग, या फिर एनर्जी गिविंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये भी इजी है दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए सबको, प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है ये? पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये किससे होता है दोस्तों? ये होता है वायरस की वजह से, डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट? वरिंग अबाउट हेल्थ, नोइंग अबाउट हेल्थ, थिंकिंग अबाउट हेल्थ, फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमेट्रिक इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्स फिनोमिना, या फिर रिएक्टिव जंप, या फिर एजिलिटी ट्रेनिंग, या फिर नन ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रिएक्टिव जंप दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक फिटनेस इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू स्विमिंग, सर्किट ट्रेनिंग, शूट स्प्रिंट्स, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग इज़ वेरिएशन इन स्पेस, या फिर वेरिएशन इन पेस, या फिर वेरिएशन इन ड्यूरेशन, या फिर वेरिएशन इन प्लेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों वेरिएशन इन पेस। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, एजिलिटी, स्पीड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा स्पीड। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज डज नॉट अराइव इन स्पीड वर्कआउट? एक्सेलरेशन फेज, रेसिंग फेज, डिक्लेरेशन फेज, मूवमेंट फेज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों मूवमेंट फेज। डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेक इज़ अ स्वदेश वर्ड which means speed play, nature of recovery, duration of work, या फिर number of repetition। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों स्पीड प्ले। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर स्ट्रक्चर ऑफ अ जॉइंट, टाइप ऑफ अ जॉइंट, एज एंड सेक्स, या फिर फटीग। तो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों। सही कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें हमने बताना है क्या है, फर्स्ट और थर्ड है, या फिर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये सारे ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर होगा सर पहले स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, ये भी होगा, टाइप ऑफ जॉइंट ये भी होगा, एंड एज एंड सेक्स ये भी होगा, और फटीग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दोस्तों ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, ऑल ऑफ दी अबव। सर्किट ट्रेनिंग जो है क्या इम्प्रूव करती है? स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, स्पीड को, एंडोरेंस को, या फिर इन सभी को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी को दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव। इसे सर्किट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है, स्पीड भी, और एंडोरेंस भी बढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट, कंसेंट्रिक एंड
eccentric contraction of a muscle take place in isometric method, isotonic method, isokinetic method, none of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आइसोटोनिक मेथड दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रिल ऑफ ऑल स्पोर्ट लाइज इन विनिंग कंपटीशन, पार्टिसिपेशन या फिर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कंपटीशन दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, टेस्ट्स आर डिज़ाइंड ऑफ असर्टेन द क्वांटिटी या फिर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी या फिर अप्रेजल ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए पहला ही, ए ऑप्शन, डिज़ाइन टू एसर्टेन द क्वांटिटी। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ रजल लीग वॉलीबॉल टेस्ट इज़। तो ऑप्शन है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 45 सेकेंड दोस्तों, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मेजर डायनेमिक स्ट्रेंथ, वर्टिकल जंप, शॉर्ट डिस्टेंस रन, फॉरवर्ड रोल या फिर रोप क्लाइंबिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों रोप क्लाइंबिंग, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी मीन्स द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड accurately, the test measure the quantity for which it is to be used, both of the above या फिर none of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों द बेस्ट मेजर द क्वांटिटी फॉर विच इट इज़ टू बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुड पोस्चर द वेट ऑफ द बॉडी शुड रेस्ट इवनली ऑन द टू टॉयज, द टू हिप जॉइंट्स, द टू फीट या फिर द टू लेग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द टू लेग्स दोस्तों, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइटम इन क्रॉस वेवर टेस्ट आर 5, 4, 6 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर दोस्तों 6 जो है ये हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल टेंशन टेस्ट इज़ यूज टू मेजर एजिलिटी स्ट्रेंथ, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्ट्रेंथ दोस्तों। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ अ टेस्ट फॉर मेजरिंग, किसके लिए किया जाता है ये मेजर करने के लिए टेस्ट? लेग स्ट्रेंथ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए, एजिलिटी के लिए या फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट के लिए। तो ये किया जाता है दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉकर स्किल इज़ मेजर्ड बाय मिलर वॉल वॉली टेस्ट या फिर मैकडोनल्ड्स टेस्ट या फिर स्पोर्ट्स नॉलेज टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मैकडोनल्ड्स टेस्ट दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट इज़ कॉल्ड, क्या है दोस्तों जिससे हाइट को मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? वेरी क्लिपर है, डायनोमीटर है या फिर स्टेडियोमीटर है या फिर गाइनोमीटर है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हमारा स्टेडियोमीटर, सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल? परपोजिव सैंपल, कोटा सैंपल या फिर मल्टी स्टेज सैंपल या फिर जजमेंटल सैंपल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों मल्टी स्टेज सैंपल, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज population is heterogeneous, expected difference or small, population list is in random order,
सैम्पल साइज़ इज़ स्मॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों एक्सपेक्टेड डिफरेंस आर स्मॉल। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल डाटा आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज नल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों नल हाइपोथेसिस। ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी with which various tester score the same test is found through validity, objectivity, reliability या फिर norms। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा norms दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग Z स्कोर इज़, ये भी इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। ये होगा x-m/s/d। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट स्प्रेड ऑफ स्कोर अराउंड मोड मीडियन मीन रेंज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मीन दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट इज़ कंसीडर्ड टू बी रिलायबल इफ़ इट हैज़ कंपैरेबिलिटी, या फिर कंटिन्यूटी, या फिर कॉमनैलिटी, या फिर कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर कंसिस्टेंसी होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, होम्योजेनेटिक, या फिर इंडिपेंडेंसी ऑफ एरर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इजी है दोस्तों ये सारे, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H² टेस्ट आल्सो रेफर्स टू एज, ये भी इजी है दोस्तों और पता होगा सबको। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन, कौन से ईयर में दिया था दोस्तों? 2009 से शुरू हुआ था, 2005, या फिर 2019, या फिर 2000। तो ये हुआ था स्टार्ट दोस्तों 2009 से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज़ मटेरियल, रीडरशिप, फैसिलिटीज़, प्लानिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फैसिलिटीज़ दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नेशियम? तो डायरेक्शन, लाइट, वेंटिलेशन, या फिर फ्लोर। तो यहाँ पर वेंटिलेशन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, मैच करना है यहाँ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 है प्लानिंग, और उसके सामने है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर स्टाफिंग, मॉनिटरिंग, लीडिंग, गोल सेटिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। तो मैच करना है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर जो दोस्तों प्लानिंग है ना, ये मैच करेगा गोल सेटिंग से, और स्टाफिंग जो है ये मैच करेगा ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, और जो लीडिंग है ये मैच करेगा दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, एंड कंट्रोलिंग जो है ये मैच करेगा दोस्तों मॉनिटरिंग जो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा ये होना चाहिए दोस्तों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट इक्विपमेंट इज़ प्राइस, सोर्स, यूटिलिटी, क्वालिटी। तो कैसे करना चाहिए दोस्तों, क्या देखना चाहिए? तो क्वालिटी, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिपेंड ऑन फाइनेंस, फैसिलिटीज़, पर्सनल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन व्हाट इज़ needed and who will do it is an important task of a manager. Technically it is now as staffing, organizing, leading, controlling। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी फोकस ऑफ supervision must always be the maintenance of record, competition program, learning situation या फिर equipment situation। तो यहाँ पर राइट आंसर लर्निंग सिचुएशन, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन predominantly ought to be awareness education, movement एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, फन एजुकेशन। तो यहाँ पर मूवमेंट एजुकेशन, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम? द कम्युनिकेशन, द पर्सनल, द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या द प्रोग्राम। तो यहाँ राइट आंसर तो होगा जो द पर्सनल दोस्तों, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, 100 क्वेश्चन का ही ये क्वेश्चन पेपर था और आई होप आप सब ने भी इनके आंसर सही दिए होंगे। आप चाहें तो रिवीजन के लिए इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं ताकि आप इसे रिवाइज़ कर सकें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और किसी अगर स्टेट में वैकेंसीज़ निकलती हैं या फिर प्रीवियस ईयर के किसी स्टेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं तो उन सबको मैं डालता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।